अपमानित हो रहे हैं। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख तय है और ऐसे में जमीन पर चुनाव प्रचार को रफ्तार देने की कवायद की जा रही है, लेकिन इसको धार देने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, बैरिकेड है, वो है सीटों का बंटवारा। एक तरफ एनडीए की पिक्चर तो क्लियर है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ खुलने का नाम नहीं ले रही। खबर यह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर इस विवाद को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर इशारा मुकेश सहनी ने किया है। उन्होंने ये कहा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहां पर बेहतर उपचार होगा और स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे। मतलब महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला आरजेडी की तरफ से सहयोगी दलों के सामने रखा गया है, उसे सहयोगी दलों ने नकार दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में सिर्फ सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर विवाद को भी खत्म किया जाएगा। वैसे इन सब विवादों के बीच तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। खैर, ये महागठबंधन का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तब एनडीए में भी एक तरफ से जहां दबे हुए सुर थे, विरोध के सुर, वो सुनाई देने लगे। वैसे बीजेपी कह तो रही है कि ऑल इज वेल है, लेकिन एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने जो फॉर्मूला सीट बंटवारे का रखा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू बराबर 101 की हिस्सेदारी पर है, उस पर जेडीयू की तरफ से चुप्पी। खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच छोटा और बड़ा भाई कौन होगा, इसको लेकर चर्चा अब भी चल रही है। तो क्या एनडीए में सब कुछ सेट, महागठबंधन में ही सब कुछ लेट है, या फिर जो तस्वीर दिख रही है, और सबसे बड़ी बात जो तस्वीर दिख नहीं रही है, आखिर बैक स्टोरी क्या है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। सवाल रहेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है। दूसरा, मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है, तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं, और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है, और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं, और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल, और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है, और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। तो आइए सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर मेहमानों से तारुफ करवाते हुए दहाड़ की चर्चा में बढ़ेंगे आगे। आज पहला सवाल यही रहेगा कि एनडीए में सब कुछ सेट, महागठबंधन में लेट, आरजेडी कांग्रेस वीआईपी सीट बंटवारे पर टेंशन भारी, महागठबंधन के साथी सधेंगे या फिर बिगाड़ेंगे खेल। 243 सीटों का रण महागठबंधन में क्यों है जंग? तेजस्वी साधेंगे महागठबंधन, भाई से कितनी टेंशन?
हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ हैं, पूजा पाठक हैं प्रवक्ता जेडीयू की हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नीरज मिश्रा जी, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कड़वाहट गोली की महसूस होने लगी है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचते हैं, वहां के डॉक्टर अच्छे हैं, ट्रीटमेंट बढ़िया होगा। दिल्ली ट्रीटमेंट तक की नौबत महागठबंधन में आखिर क्यों आने लगी है? क्योंकि कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर लेट पर लेट। वो बगावती सुर और दुख जीतन राम मांझी का, और शायद वो जो दुख अभी तक कुशवाहा जी का नहीं चलका, लेकिन वो गाए बगाए बता ही रहे हैं, उसका जिक्र जरूर था। हमारे यहाँ तो सब कुछ ऑल इज वेल वाली स्थिति में है। हमारे यहाँ गठबंधन की सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो गई, और जैसे ही अभी हमारे नेता यहाँ से पटना पहुंचेंगे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको शीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बता देंगे। लेकिन स्थिति तो उस एनडीए के गुंडा गठबंधन की देखिए कि उन लोगों को यह मालूम है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। जहां सरकार नहीं बन रही वहां तो इतनी इन लोगों ने उठापटक कर रखी है। गलती से इनकी सरकार बन रही होती तो मुझे लगता है सिर्फ फुटअव्वल हो जाता और दिल्ली में असली अस्पताल में जाना पड़ता, क्योंकि कल नकली अस्पताल में जहां पर नीतीश कुमार जी का इलाज करने के लिए उनको बराबरी का पार्टनर बना दिया। मरहूम अरुण जेटली साहब खुश होंगे, लेकिन अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो बड़े दुखी होंगे कि पहली बार जेडीयू और बीजेपी की शीट शेयरिंग में अब वो बड़े भाई छोटे भाई वाली स्थिति जो है ना, जिसकी वजह से नीतीश जी हमेशा कुर्सी पर जमे रहते थे, उनकी कुर्सी पर अब वो खतरा आ गया है। तो अब ये सारी बातें आपको तो गुंडा गठबंधन से पूछनी चाहिए। पहले अपनी पार्टी का तो बता दीजिए हुजूर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे छोड़िए ना एनडीए को, कम से कम बाजी तो मार ली। आपसे पहले सीट शेयरिंग का ऐलान तो कर दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि आपके ही नेता बयान दे रहे हैं ना कि दिल्ली में ट्रीटमेंट बेहतर होगा, तो दिल्ली में ही ट्रीटमेंट बेहतर होगा, ये तो आप बखूबी जानते हैं कि नाराजगी किस बात की है। ये हर कोई जानता है कि आपकी विनेबिलिटी उन सीट्स पर आरजेडी को नजर नहीं आती। पिछली बार 70 सीटें देखकर मात्र आपने 19 सीटें जीती। आपको भी पता है कि आपको कहां कहां की सीटें चाहिए, आरजेडी देने को तैयार नहीं है। तो पहले अपनी तो बात कर लीजिए, दूसरे की कमियां तो गिनाते रहिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो पूर्णिमा जी देखिए, मुझे लगता है कि पैनल पर आरजेडी के भी प्रवक्ता हैं, इनसे भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं, हमने तो जो जो सीट कही है, तेजस्वी यादव और आरजेडी और बाकी घटक के साथियों ने हमें तो बड़े इज्जत के साथ कहा है कि आप ये सारी सीटें लड़िए, और हो सके तो और कुछ बढ़कर सीटें लड़िए, क्योंकि पूरे देश में इस पूरी सरकार के खिलाफ जो राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच खड़ी है, उस सोच को हम तो बिहार में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमें तो वो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि आप और सीटें लड़िए। लेकिन हम क्योंकि गठबंधन की राजनीति का दर बहुत अच्छे से समझते हैं, इस बार एक नए पार्टनर और हमारे गठबंधन में है, तो हम उनके लिए भी जगह बना रहे हैं, और बड़े भाई छोटे भाई की तरह नहीं, बिहार की जनता के इच्छाओं को पूरा करने वाले ऐसे गठबंधन की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको अब सरकार बनाता हुआ दिख जाएगा। उनके यहाँ तो सरकार नहीं बन रही, तो उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। बिहार का फैसला दिल्ली में करना चाहते हैं ना आप? ठीक है, दिल्ली में करिए फैसला, ऐलान करिए, हमें तो इंतजार है आपके ऐलान करने का, जल्दी से करिए। ऐलान पटना में ना बिहार, अरे सर लेकिन दिल्ली तक दौड़ तो हो गई ना, दिल्ली तक दौड़ तो हो गई ना, या ये कह दीजिए कि इसमें भी बाकी लोग गलत हैं, तो ऐसा नहीं है ना, दौड़ तो दिल्ली तक हो गई। जो बयान है वो तो बयान है, उन बयानों को नकारा नहीं जा सकता ना, वो कोई सूत्रों के हवाले से हैं, वो तो सबके सामने है, तो उनको नकार नहीं सकते है ना। लेकिन धनंजय गिरी जी, ऑल इज वेल की स्थिति के बीच में देखिए नाराजगी तो आपके अलायंस में भी है, एनडीए में भी है। मात्र 6 सीटें देकर मांझी साहब को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है कि आपने जगह दिखा दी है उनको अपनी। नाराज वो हैं, दिल में एक टीज है, उनको अपने कार्यकर्ताओं साथी जिनकी चुनाव में मैदान में उतरने की इच्छा थी, उनको लेकर भी वो माफी मांग रहे हैं कि भाई माफ कर दो, मैं नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आपने और जेडीयू ने तो बैलेंस कर लिया 101-101, बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों कर दिया?
पूर्णिमा जी, चैनल पर पैनल पर सभी को नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार। मैंने बहुत ध्यान से सुना सबको, हमारे साथी प्रवक्ता को। वो मैं उन्हें बैलेंस आदमी समझता हूँ, लेकिन आज उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था, शब्दों से लड़खड़ाते हुए, बातों से और अमर्यादित आचरण से, जो गुंडा गठबंधन तमाम शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे। और वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर की स्थिति में नहीं है, सीटें ऑफर की जा रही है, कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस में कितने कालिदास, या कांग्रेस खुद कालिदास, कांग्रेस को कालिदास तो बता ही चुके हैं उनके बाकी गठबंधन कि कांग्रेस के कारण ही सत्ता में नहीं आते हैं। और ये कांग्रेस और दूसरे जो डॉक्टर खोज रहे हैं यहाँ पर, साहनी जी, वो बता रहे हैं कि दिल्ली में अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। अब ये मनोरोग है कि मनी रोग है पता नहीं, और कोर्ट ने भी तो बता दिया है कि कौन सा भ्रष्टाचार घोटाले का क्या क्या रोग है। ये सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए कि कभी देश के कोने कोने में होती थी, आज खोजना पड़ रहा है दूरबीन लेकर के किस कोने में कांग्रेस पार्टी मिलेगी। रही बात हमारे यहाँ, तो अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं। हमारे यहाँ देखिए, एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा कि हमें कहने और सीटें लड़ी, हम लड़ने को तैयार नहीं। यानी कि वो जानते हैं कि हारने की गारंटी है, वो जानते हैं कि हार जाएंगे, इसलिए भाग जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए 6 सीट दे रहा, 29 सीट दे रहा, फिर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा और दे दो। क्या यहाँ जीतने की गारंटी है? यहाँ जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बड़े मार्जिन से, बहुत बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज करने जा रहा है। 2025, 225 और फिर से नीतीश। इसीलिए हर आदमी कह रहा है कि हमें थोड़ा और ज्यादा मिल जाए। अपेक्षा का होना कोई अपराध नहीं है, उनकी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना कि हमें और सीटें दी जा रही है, हम लड़ने को नहीं तैयार हैं। यानी कि उनके जानते हैं कि वो हारेंगे, उनके हार की गारंटी है, इधर जीत की गारंटी है। ये उनकी ही बातों से आपको स्पष्ट हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब से राजनीति में ये आए हैं, एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में चल रहा है। गंगा के किनारे बसा हुए पटना शहर में, बिहार में जो विकास की गंगा पिछले 20 साल में बहाई गई है, वो हर घर तक पहुंची है। हर घर में नल से जल पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर सड़क ठीक हुआ है, माताएं बहनें आज सड़क निकल रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। बिहार बदलता हुआ बिहार है, कुलाचे भरता हुआ बिहार है, फ्लाईओवर पर चलता हुआ बिहार है, मेट्रो के सफर करता हुआ बिहार है। धनंजय जी, मांझी साहब के साथ क्यों किया ऐसा? मांझी जी एनडीए की नाव में मांझी की तरह रहेंगे, और कुशवाहा जी मजबूरी भी तो हो सकती है, मजबूरी भी तो हो सकती है, साथ चलेंगे, मजबूरी भी तो हो सकती है। ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है, मजबूरी किस बात की, ये प्रेम है। और सबने देखिए, आप हमारे यहाँ जितने भी गठबंधन के दल हैं, सब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति एक स्वर से, संवेद स्वर में क्या कहते हैं, पंचाधिकम शतम, सबको इन दोनों के नेतृत्व में अटूट आस्था। उनके यहाँ भी कार्यकर्ता है, भूपेंद्र जी के यहाँ भी कार्यकर्ता है, मांझी जी के यहाँ भी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताएं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि नीतीश है, नरेंद्र मोदी हैं, तो जीत की गारंटी भी है, निश्चित गारंटी है जीत की, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं। इसीलिए उनको समझा रहे हैं कि भाई अगली बार आपको मौका मिलेगा, जितनी सीटें मिल पाए उससे सबको एडजस्ट किया जा रहा है। तो एक समन्वय का सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो आपस की बातें हैं, चीजें ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जब कल ट्वीट किया गया तो बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट था, लेकिन मैं पूरा ट्वीट खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाई, और उनके दर्द को महसूस करने की स्थिति में भी थी कि भाई बिहार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हर कोई अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, लेकिन उनको उतनी मिली नहीं सीटें जितनी उनको एक्सपेक्टेशन थी। जयंत जिज्ञासु साहब, मैंने बहुत सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे। मैं ये भी साथ में जानती हूँ, बाध्यता के तौर पर, आपकी एक प्रवक्ता के तौर पर, कि बहुत कुछ खुलकर तो आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे, और शायद आपको यही कहना पड़ेगा कि देखिए सब कुछ ठीक है, बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, हम सब साथी हैं, एनडीए में ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन क्या इस बात की चर्चा अंदर खाने नहीं है, और क्या कांग्रेस तैयार है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मानने के लिए पूरी तरीके से, और बीच में कोई ग्लिच नहीं है सहयोगी पार्टियों में? क्योंकि आप एक एज पर तो हैं, और उस एज पर आप खुद को बरकरार रखना चाहते हैं एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बिहार में, लेकिन बाकी साथी भी तो गठबंधन में है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन, और इसमें जितने घटक दल हैं वो बहुत परस्पर सम्मान के साथ, समन्वय के साथ एक दूसरे के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, समर्थकों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, माले, सीपीआई, सीपीएम,
या पशुपति पारस जी की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बिहार परिवर्तन चाहता है। और यह बात बिहार के हर परिवार में, हर घर में चली गई है कि हमारी सरकार जब बनेगी, जनता की सरकार जब बनेगी, लोकशाही जब आएगी, अफसरशाही पर जब लगाम लगेगी, तो हर परिवार में तेजस्वी जी कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, ताकि जो प्रति व्यक्ति आय वहाँ कम है उस स्थिति को सुधारा जा सके। जो 94 लाख गरीब परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, वहां 2 लाख रुपये देने का जो फैसला हमने किया था सरकार में रहते हुए, जो भाजपा सरकार में शामिल हुई, एक भी परिवार को वो पैसे नहीं मिले। 1250 करोड़ के बजट के प्रावधान के बावजूद। हमारी दृष्टि बहुत साफ है। सब भविष्य की बातें, ये सब भविष्य की बातें। आपकी सरकार बनेगी तो दीजिएगा, लुटा दीजिएगा, छप्पर फाड़ कर दीजिएगा, सबको जो जो देना है सबको दीजिएगा, लेकिन सब भविष्य की बातें हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि आरजेडी का जो फॉर्मूला था, बाकी दलों को उसे रिजेक्ट क्यों करना पड़ा, क्यों दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी, क्यों ये नहीं कहा जाए कि महागठबंधन के अंदर खींचतान चल रही है। आपका फॉर्मूला बहुत क्लियर था सर, वो फॉर्मूला अभी रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड नहीं होता तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, उसका औपचारिक ऐलान आप लोग कर चुके होते। बहुत क्लियर बात है ये। देखिए, हड़बड़ करके राजनीति तो होती नहीं, कितना रुकेगा होती है। नहीं, कोई हड़बड़ाहट ना। कितना रुकेगा? आपके पास महज कुछ घंटे बचे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ना तो हमको वोट डालने के बाद उसकी गिनती में हड़बड़ाहट की कोई जरूरत कभी महसूस हुई। और हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक बयार बह रही है तेजस्वी यादव जी की, उनके काम काज के प्रति प्रतिबद्धता की। हमारा साझा घोषणा पत्र भी जारी होगा और बहुत जल्द आपको एक औपचारिक ऐलान हो जाएगा कौन से साथी किन सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव में जा रहे हैं। इसलिए पूरे बिहार को एक उम्मीद है साफ सुथरी छवि वाली सरकार की, जहां अपराध पर लगाम लगे और ब्यूरोक्रेसी के आतंक से जो त्रस्त लोग हैं, चाहे म्यूटेशन कराने जाएं, दाखिल खारिज जो लोग कराने जाते हैं, या सर्वे के नाम पर जो उनके साथ होता है, तो एक सम्यक ढंग से अच्छा जल्दी से बस इतना बता दीजिए जी, अगर हड़बड़ नहीं है, हड़बड़ नहीं है तो फिर बड़बड़ क्यों हो रही है? बड़बड़ इस बात पे दिल्ली में अच्छा इलाज होगा, क्या जरूरत फिर इस बड़बड़ की अगर हड़बड़ नहीं है? और अगर हड़बड़ नहीं है, बड़बड़ साथ में है, तो देरी किस बात की? अरे कुछ तो इसका लॉजिकल जवाब होगा ना सर, इतनी देरी किस बात की? मैं आपसे कह रहा हूं कि जब से समाजवादियों की एक स्वायत्तता इस देश में राजनीति में कायम हुई है, तो अब दिल्ली से ही सब कुछ संचालित नहीं होता। लखनऊ की भी ऑटोनॉमी है, पटना की भी ऑटोनॉमी है, और जो लोग दिल्ली की तरफ मुंह देखते थे राष्ट्रीय पार्टियों में, अब सारे लोग, कोई भी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के साथ ससम्मान वो काम करती है। हम लोग तो एक आप देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में क्या बखेरा खड़ा किया गया है। एक अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाकर औने दाम में सरकारी संपत्ति को, होटलों को बेचने का काम किया। और उस पर आप जान रही हैं कि उदयपुर के होटल के मामले में क्या हुआ, और सब जगह अरुण शौरी मंत्री थे। लेकिन इस देश में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। उसी में एक सुनवाई में तेजस्वी जी दिल्ली आए, इसमें अलग से उस प्रसंग का कोई लेना देना नहीं, अदरवाइज पटना में ही सब कुछ हो जाना। अगर तेजस्वी जी को तूफानों से लड़ना पसंद है, ठीक है सर, तूफानों से उनको लड़ना पसंद है, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, तो ठीक है। अब आप तैयार कर लीजिए खुद को मन में कि तूफान कितना जबरदस्त है या तूफान कितना ढीला है, कितने समय में उसका येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये सब कुछ रहेगा, वो आप तय कर लीजिए। ठीक है सर, अमित शाह जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे। एक आखिरी बात पूर्णिमा जी, आपने तो उस शेर का एक मिसरा जो तेजस्वी जी ने कहा उसको दोहराया, वो आले अहमद सुरूर का शेर है कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तो हम लोग सुकून तलाशने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले लोग नहीं हैं। तलाशिए सुकून, लेकिन बाकी लोगों को जल्दी सुकून दे दीजिए। आपकी विंडो में बगल में एक बैठे हैं, उनको सुकून चाहिए, कम से कम उनको तो दे ही दीजिए। पूजा पाठक जी आपके पास आते हुए, मैम, कायदे से 101 सीटों का बीजेपी और एनडीए में बराबर की स्थिति में आ गई। लेकिन मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि इस 101 के साथ जेडीयू खुश है या फिर मन में कुछ और है, चल रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए, कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है।
नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, बाकी सहयोगियों को भी मौका दे देना चाहिए, ज्यादा मौका दे देना चाहिए। और कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि कोई और अपनी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर में इस बार नजर आया हो या नहीं आया हो, लेकिन एलजेपी जरूर नजर आई है। देखिए पूर्णिमा जी, अभी से 4 दिनों से यही सारी डिबेट जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, आपके जितने भी न्यूज चैनल्स है उसमें। लेकिन जहां पर भी हमारे एनडीए की प्रवक्तागण जाते हैं, वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से और आपसी सामंजस्य से हमारे जितने भी 5 घटक दल हैं, उन लोगों में शेयरिंग की प्रक्रिया जो है वो कल समाप्त कर ली गई। और शाम के समय आपने देखा भी कि विभिन्न लोगों की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपीआर हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो हमारी जेडीयू हो, हमारे 5 पार्टियों ने उसे अपने अपने जो एक्स की पोस्ट है उस पर शेयरिंग की। अब जहां तक ये बात होती है, अब जितने भी हैं, एक जैसे ही घोषणा हुई कि जेडीयू जो है वो 101 पे लड़ेगी और बीजेपी जो है वो 101 पे लड़ेगी, तो फिर सारे न्यूज चैनल्स जो है वो छोटे भाई और बड़े भाई की जो भूमिका है उस बात पर जो है वो डिबेट्स करना शुरू कर दिए। दो साथी विपक्ष के बैठे हुए, गठबंधन का आपके 2 साथी जो विपक्ष के बैठे हैं ना पूजा जी, वही कह रहे हैं कि आपके अंदर ये छोटे भाई बड़े भाई के खींचतान चालू है। देखिए पूर्णिमा जी, हमारे विपक्ष के साथी भी जानते हैं कि ये 2025 का विधानसभा चुनाव जो है ना वो किसी भी तरह से जीतने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर चलने वाला है। और जहां तक सभी गठबंधन का होता है, गठबंधन का नियम है कि जो गठबंधन के लिए सही होगा, जो उसकी मजबूती के लिए सही होगा, जो उसके लिए अच्छा होगा चुनाव के एस्पेक्ट से, वही फैसला वहां पर लिया जाता है। तो ये बड़े भाई की भूमिका और छोटे भाई की भूमिका, यहाँ पर इस तरह की कोई बात जो है वो उठती नहीं है। हम 5 पांडव हैं और हमें इस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कौरवों के अगेंस्ट विकास के मुद्दे पर लड़ाई करनी है और किसी भी मुद्दे पर पूर्णिमा जी लड़ाई नहीं करनी है। अगर एक बात पूछ लूं पूजा जी और बता पाए तो जरूर पूछिए ना, पूछिए। 101 सीटें जिस पर जेडीयू लड़ने वाली है, सारे कैंडिडेट जेडीयू के रहेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट कुछ उसमें शामिल रहते हुए जेडीयू के चुनाव? पूर्णिमा जी देखिए पूर्णिमा जी, जिस कमेटी में सीट शेयरिंग, देखिए पूर्णिमा जी, जिस कमेटी में कैंडिडेट्स के बात की चर्चा होती है या सीट शेयरिंग की चर्चा चली है, हम प्रवक्ता उस कमेटी का हिस्सा तो होते नहीं है पूर्णिमा जी, कि मैं कोई भी औपचारिक यहाँ पर आपको बयान दे दूं और आप न्यूज चैनल जो है वो पकड़ के उसे बैठ जाएंगे। इसीलिए कोई मैं आधिकारिक यहाँ पर बयान यहाँ पर आपको देना मैं ठीक नहीं समझती। ठीक है, लेकिन संभावनाओं को तलाशना हमारा काम है और उन संभावनाओं को और जो खबरें आती हैं उनको कंफर्म करना भी हमारा काम है। सर्वेश जी, मैं एक बार आपके पास आती हूँ। जयंत जी जैसे जुड़ेंगे मुझे जानकारी दीजिएगा। सर्वेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की सीट बंटवारे की गति देखने को मिली, इसमें एनडीए ने तो बाजी मार ली, लेकिन अभी महागठबंधन एक बिखरा हुआ सा नजर आता है, जिसको ऑफिशियल प्रवक्ता खैर अभी नहीं मानेंगे, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा दिखता है। आपको लगता है कि दिल्ली में ट्रीटमेंट मिलने के बाद बीमारी दूर हो जाएगी या बीमारी लाइलाज रहते हुए कुछ और उठापटक देखने की संभावना है, और अगर देरी है तो देरी क्यों है? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, एनडीए में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आया है वो देखिए, जो घटक दल होता है वो हर पार्टी में, हर घटक में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देता है, या मांझी जी के बयान को लेके बात करिए या कुछ भी करिए। अगर आप पिछले 2020 चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो यही जो सीट शेयरिंग था, जेडीयू 115 पे लड़ रही थी तो बीजेपी 110 पे, बीजेपी उनसे ज्यादा सीटें लेके आ रही थी, फिर भी वो कम सीटों पे लड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनडीए में कोई ये है घटक दल, सब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। अब जीतन राम मांझी जी ये बात बोल रहे हैं, कहीं प्रभाव में आके सीट बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रही बात महागठबंधन की, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर दिल्ली इलाज कराने की क्या जरूरत थी, दिल्ली दौड़ने की क्या जरूरत थी? 2 लड़के तो गए थे, एक दिल्ली के लड़के गए थे, वहां तेजस्वी थे, पूरा उन्होंने रैलियां की, उन्हें लग गया कि आखिर क्या है, कितने पानी में है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, आखिर इतना समय क्यों ले रहा है? उन्होंने तो चुनाव की तैयारी बिगुल बजने से बहुत पूर्व शुरुआत कर चुके थे, एक गलत नैरेटिव लेके आए थे। लेकिन अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी, इतने इलेक्टोरल रोल आ गया, कोई भी पार्टी जिन्होंने ये किया था एक भी वहां पे जाके अपना ज्ञापन नहीं दिया कि नहीं ये लोग और शामिल होने चाहिए या होने चाहिए। यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है कि महागठबंधन में अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, खास के
कांग्रेस तो वो हाशिए पे चली गई है जो कभी, मैं एक बिहारी हूं, मैं बिहार से आता हूं, जो कभी कांग्रेस वहां पे शासन करता था, आज छोटा भाई तो कह लीजिए घर में सबसे कनिष्ठ की भूमिका में कांग्रेस वहां नजर आता है। इतनी मतलब दयनीय स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही है। और खास के बिहार में कांग्रेस पिछली बार 70 में से कितनी जीत पाई थी? 19 सीटें जीत पाई थी। और अगर 50 से 60 अभी सीट इनको मिलता भी है तो क्या गारंटी है कि वो जो 19 जीते हैं वो फिर से जीत पाएंगे? मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है हर पार्टी के खिलाफ जो सत्ता में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार की धरती पे जाएंगे, आज से 15 साल 10 साल पहले की भी बात करो, 10 साल पहले जो विकास एनडीए ने किया था उससे दुगुनी विकास की दर अभी आपको 20 साल बाद दिखेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं वहां से लोकल हूं, मैंने देखा है, मेरे घर से एयरपोर्ट 20 मिनट की दूरी पे बन चुका है। नहीं, तो बिहार को बात किसने करते थे, बिहार के लोग उठ के दिल्ली आते बर्बाद हैं। किसने किया? आजादी के बाद से बिहार एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो अपने आप में कितना सशक्त, कितना मजबूत, लेकिन उसका पूर्णिमा जी उसको contribution देश उपेक्षित में छोड़ कितना दिया बड़ा गया। था। लेकिन आप फिर उसके बाद राज्य बीमारू होता चला गया। अब सब बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया इतने सालों में, हम दूसरा कहता है कि हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। आपको कांग्रेस की नाराजगी तो दिखती है, आपको मांझी कुशवाहा की नाराजगी नहीं दिखती? आपको नहीं लगता कि भविष्य में कोई संकट ये एनडीए के लिए खड़ा कर सकती? देखिए, ये क्षणिक नाराजगी है। मैंने क्या कहा कि जैसे गठबंधन में, उधर गठबंधन जो है महागठबंधन, वहां पे भी नाराजगी अगला मौका 5 साल बाद मिलेगा, क्षणिक कैसे है? 5 साल के बाद मौका मिलता है। हर घटक दल में ये जो गठबंधन के होते हैं, आखिर कांग्रेस वाले को दिल्ली क्यों दौड़ना पड़ रहा है? कांग्रेस और जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, तो ये क्षणिक होता है, वो बाद में मना लिया जाता है। हर जो पार्टी के घटक दल होते हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पार्टी में बार्गेनिंग पावर जो कहते हैं ना, उसको मजबूत बनाने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। लेकिन बाद में देखिए, जहां भी एनडीए का घटक दल है कितने अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और विजयी होके आते हैं। उसी तरह बाकी के राज्यों में भी होता है। अभी ही जो सेंट्रल में है, सभी ने क्या, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हरियाणा इलेक्शन के बाद सेंटर की सरकार गिर जाएगी। आखिर ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये बार्गेनिंग पावर होता है घटक दलों का, वो ये करते रहते हैं कि न्यूज में एक तो बने रहना है और इस बार्गेनिंग पावर से अपना प्रभाव जो है या अपनी स्थिति जो है मजबूत बनाए रखना है। तो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की हो, वो एक क्षणिक उनके मन में कह लीजिए कि दुख हो, वो पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। जैन जिज्ञासु जी, आपकी एक प्रतिक्रिया लेते हुए फिर धनंजय जी आपके पास आती हूँ, फिर नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी। जयंत जिज्ञासु जी, मैं फिर से वापस उसी सवाल को दोहराती हूँ, अगेन विद योर फाउंडेशंस एंड आई अंडरस्टैंड, महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है, ये मेरा बयान नहीं है, ये मुकेश सहनी का बयान है। अब ये जो अस्वस्थ है अगर महागठबंधन, क्या वीआईपी को ट्रीट करने में कहीं कोई चूक हुई? सिर्फ मैं वीआईपी की बात नहीं करूंगी, सहनी की बात नहीं करूंगी, तेज प्रताप कैसे परिवार से अलग हुए, रोहिणी जी की नाराजगी अलग नजर आई, तेजस्वी यादव से नाराज तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके, अपनी पार्टी एक अलग बना चुके हैं। ओवरऑल आरजेडी की मजबूती को तो ये डेंट करेगा ना। और मुकेश सहनी कोई ऐसे लास्ट 11th नंबर के प्लेयर तो है नहीं, मौका पड़ेगा तो कमाल करके दिखा देंगे, ये बात आप भी जानते हैं। तो कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला उनके साथ निकालने की कोशिश आरजेडी कर रही है कि खुश सब रहे? जयंत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आ रही है आपकी आवाज। बोलिएगा बोलिएगा। नहीं, ये तो हर चुनाव के पहले होता है। अब जो भी घटक दल हैं वो चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें और वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो ये तो कोई अस्वाभाविक उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं है। तो इसलिए हम सम्मान करते हैं इस तरह की राय का, और 1 से 2 दिन के अंदर ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो बिहार का चुनाव कायदे से पूर्णिमा जी शुरू ही हुआ है, और आज जो सरकार के गृह मंत्री ने जो पहले कहा बीच चुनाव में, और उसके बाद जो कुछ हमको देखने को मिला है, तो वो जांच एजेंसी हो, हम अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, ये नॉर्मल बात नहीं है, थोड़ा अस्वस्थ है। अब कोई तो इंजेक्शन दीजिएगा ना सर,
बिना इंजेक्शन के ठीक हो जाएगा? तो इंजेक्शन क्या है? हाई डोज है, लो डोज है, मीडियम डोज है, कुछ तो बताएंगे ना। गुटी गुटी बातें मत करिए ना जिज्ञासु जी, मुझे पता है आपको वही करनी है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है तो कैसे अस्वस्थ है, क्या दिक्कत है? आजकल दवाओं में बड़ी मिलावट पाई जाने लगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के एक जीवेश मिश्रा का आपने देखा ही सब जगह। तो इसलिए कम से कम नहीं, मुझे लगता है कि मासूमों की मौत से जुड़े हुए मसले तो को राजनीति के साथ एक क्लब करने की जरूरत नहीं है सर। वो बहुत गंभीर विषय है, वो बहुत गंभीर विषय है और उसमें मासूमों की मौत हुई है। नहीं, मैं इसको इनसेंसिटिव कंसीडर करते हुए नहीं सर, नहीं, ये इनसेंसिटिव बात हो गई जिज्ञासु जी, ये इनसेंसिटिव बात हो गई। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं आपसे कि राजनीतिक रूप से ही इस तरह की बीमारियों का इलाज होता है, ये एलोपैथ इलाज नहीं होता है। वहां बड़ी मिलावट हो रही है, लोगों की जान जा रही है और मंत्री कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इसी तरह से तो एनडीए की सरकार को खदेड़ना है और एक ऐसी सरकार बनानी है जिसके अंदर लोक लाज हो। और हम आपसे कह रहे हैं कभी लालू स्पिरिट जिंदा है। हम लोग निजाम को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, ना हम कल झुके थे, ना आज हम कोई डर रहे हैं और आगे भी हम तने रहेंगे। इसलिए जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, और वो सफों में सारे लोग खड़े हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, पीआईपी हो, माले हो, रालोजपा हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जितनी जोर जुल्मत ज्यादती इस सरकार ने किया है, तो सबका हिसाब 14 नवंबर को जनहित में फैसला लेकर जनता आपके सामने रख देगी। तेजस्वी जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इसमें कोई अभी भी आपने नहीं बताया कि महागठबंधन अस्वस्थ क्यों है, बीमारी कौन सी है जिसका इलाज आप लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना सर। अगर होता तो मुकेश सहनी ये नहीं कहते ना, और अगर मुकेश सहनी नहीं कहते तो पूर्णिमा मिश्रा आपसे सवाल नहीं पूछ रही होती। अगर होता तो ऐसा ना होता, फिर तो होने को तो कुछ भी होता, फिर कुछ और होता, फिर कुछ और होता। सर हाइपोथेटिकल तो है नहीं, जो कहा गया सवाल तो उसी पर है। अब आप उसको नकार लीजिए, वो एक अलग बात है। नकारना सबसे आसान चीज होती है, कभी कभी दूध की भी जरूरत होती है, कभी कभी मछली की भी जरूरत होती है। तो धनंजय जी, इंटेक लेना है, स्वस्थ रहना। 101 सीटों के बाद फिर से मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल के साथ आगे बढ़ रही हूं, और सवाल मेरा ये है कि क्या नीतीश कुमार इस बार चेहरा हैं बीजेपी का? सर बहुत क्लियर क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो 101 सीटें आप ले रहे हैं, दूसरा चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि ठीक है चुनाव तक तो हैं, लेकिन बाद में बीजेपी का अपना सेकंड प्लान है इसमें तैयार, ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी देखिए, हमारा नारा ही है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। ये लगातार प्रो इनकम्बेंसी जो पिछले 20 सालों से चल रही है बिहार में, वो अगले 5 साल भी चलेगी। और जो बिहार की जनता जानती है, सबको पहचानती है। सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय को बढ़ाने वालों को अदालत ने भी आज बता दिया कि ये जो सामाजिक नाम के न्याय पर तुमने पारिवारिक आय जमा की है, वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में। जो लालू यादव ने लड़ा के महाराष्ट्र में आपने शिंदे जी के नाम पर चुनाव लड़ा था। हमारे पूर्णिमा जी, हम लोग साथ में चुनाव लड़े थे और नीतीश जी की यहाँ बानगी अलग है। यहाँ एक लंबे समय से नीतीश जी एनडीए के नेचुरल लीडर हैं और हमारा नेचुरल एलाइज है, हमारे नेचुरल है। इसलिए हम 20 सालों से हम जंगल राज से बिहार को निकाल के लाए। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। 118 नरसंहार, 5695 अपहरण, और अपहरण का उद्योग, अपहरण इंडस्ट्री बन गई, किडनैपिंग इंडस्ट्री के रूप में आया। और उसकी दलाली मुख्यमंत्री निवास में होता था। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदरणीय साधु यादव जी और सुभाष यादव जी का है। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बड़ा प्रबुद्ध आदमी समझता हूं, मैं आपको बड़ा प्रबुद्ध आदमी समझता हूं और आपकी भाषा, आपके फालतू के भाषण को भी सुनता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, धनंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप गलत, मैं ये नहीं कहता हूं कि लालू यादव 4 मामलों में सजा याफ्ता है। मैं नहीं कहता हूं कि सीबीआई मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस होटल की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उसको 7 करोड़ में क्यों बेचा गया? नहीं, जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत में बीजेपी की सरकार में मंत्री अरुण शौरी थे, आपके वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। लक्ष्मी निवास होटल के बारे में जरा बताइए। देश की संपत्ति को आप औने पौने दाम में लुटवाएंगे। क्या ये 16 लाख करोड़ रुपए जिसको नौकरी दोगे उसका जमीन लिखवा लोगे? राजनीति में जमीन इतना मर गया, इतना जमीन मर गया कि जिसकी नौकरी दोगे उसका जमीन लिखवा लोगे।
या अभी आप कहते हैं कि हर घर ठीक है, अभी कोर्ट की तरफ से धनंजय जी अभी कोर्ट की तरफ से बहुत कुछ आना है, 46 एकड़ छोड़ जमीन। दीजिए वो भाई हर आदमी डर जा रहा है सुन कोर्ट के। का मसला है, चलाए जा रहे जी हैं। इनके इस नारे से हर आदमी डर जा रहा इंजीनियर है के कि यहाँ हमारा से भी जमीन ले लोगे भाई। अशोक चौधरी छोड़ोगे के नहीं भाई क्या? सुपरिंटेंडिंग अरे कुछ तो इंजीनियर छोड़ क्या दो। हो रहा है? ठीक है, सर्वेश जी क्यों को नहीं छोड़ना पकड़ाया चाह जा रहे हैं, रहा है? पहले छोड़ दो। सर्वेश जी की मैं क्यों बात नहीं ले पकड़ा लेती हूँ, रहा? नीरज जी उसके बाद में अशोक फौरन आपके चौधरी को पास कब आ रही हटा हूँ। रहे हैं? सर्वेश जी प्रकाश। के लिए 30 सेकंड जरा रखेंगे, सर्वेश जी बोलिएगा। पूर्णिमा जी देखिए, जयंत जिज्ञासु ने बोला अभी कि वो लालू स्पिरिट जिंदा है। वहां बिहार के हर, चाहे जंजी हो चाहे पुराने लोग हो, उस लालू स्पिरिट जो कि अपहरण का उद्योग चलाता था, जो कि भ्रष्टाचारी था, और ये कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचारी बताया है, अभी बीमारी का बहाना बना के बाहर निकले पड़े हैं। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। वो कहीं वापस नहीं आने वाला है। ये बिहार में जो विकास की बयार बही है वो नॉन स्टेबल है, जेनजी की उस अगर पे आपने कहीं भी वो नहीं लगने वाला है। जेनजी की अगर आपने बात कर ही दी है तो फिर बिहार का जेनजी, बिहार का युवा सूखे नशे की गिरफ्त में कितना है इस सरकार में, ये मेरे को सर्वेश जी और आप वहीं देखिए, के हैं, तो ये मुझे नशा आपको का बताने जो की जरूरत कारोबार नहीं है पूरे भारतवर्ष में है, नहीं, उस तो पे एक उसकी- लगाम इसका लगाया मतलब ये जा नहीं रहा है कि बिहार में है उस तो पे चलेगा। लगाम लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बिहार में है मतलब तो नहीं है चलेगा। कि केवल बिहार ही गिरफ्त में है। शराबबंदी बहुत बढ़िया फैसला, लेकिन अगर सूखे नशे की गिरफ्त में वहां का युवा है तो इसकी जवाबदेही वहीं की सरकार की है, कोई मैं बाहर से मानता नहीं हूं, बताएगा। प्रॉपर ठीक मानता है। हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है नीरज कि जी- सारे हैं। एक ठीक। वर्ग होता है जो नशा ठीक है। करता है, एक युवा का वर्ग। ठीक। सारे युवा उस नशे की और झोंक उसकी में नहीं संख्या रहते ज्यादा हैं। है, उसकी संख्या ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं। नीरज जी 30 सेकंड्स रख रही हूं, बस मुझे इतना समझा दीजिए सर, वैसे ज्यादा चिंता इसकी आपको होनी चाहिए। राज्य दर राज्य कांग्रेस सीटों के लिहाज से एक तो किसी के कंधे पर सवार साथी ढूंढती है, फिर उसके बाद कम से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार भी हो जाती है। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं सर, राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ तो कांग्रेस सोचेगी कि भविष्य में हम कहां पर पहुंच रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर। पूर्णिमा जी देखिए, आपके सवाल के जवाब पे मैं आ रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूं। धनंजय गिरी जी ने अपराध की बात की ना, शायद ये आंकड़े नहीं पढ़ते हैं। 2005 से अब 2025 में 323% का उछाल है सीवियर क्राइम्स के अंदर बिहार में। तो किसकी सरकार में है वो पूछ लेंगे। दूसरा, ये क्या कह रहे थे कि बड़ी विकास की बयार बड़ी है, 70,000 करोड़ की अंडरटेकिंग्स और सर्टिफिकेट्स गायब है। मतलब 70,000 करोड़ को कौन डकार गया, कौन से चूहे खा गए, 30 सेकंड्स का इस थोड़ा पर इन लोगों को लिमिटेशन जवाब दे नीरज जी देना का। चाहिए। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज खत्म करिएगा, 30 सेकंड ओवर है आपके, 10 सेकंड में बोलिएगा सर। पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग तो साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं देश के सामने एक ऐसी भयावह स्थिति है जहां लोकतंत्र पे रोज हमला होता है। उस लोकतंत्र के हमले को बचाने के लिए अगर हमें राजनीति कहीं में जीवित रहना पड़ेगा, सरकारें बनानी पड़ेंगी, राज्यों में भी बनानी पड़ेंगे, केंद्र में भी कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी स्थिति को मजबूत रखना आप जिस पड़ेगा सर। तरीके से हमें राइट ऑफ कर रही हैं, देश में नेता बिल्कुल विपक्ष नहीं, कौन? बिल्कुल और नहीं, विपक्ष बिल्कुल की ठीक सबसे बात बड़ी है, पार्टी कौन बिल्कुल है? ठीक बात है। मैं तो उसके- राज्यों, मैंने उसके पहले ही लिए कहा कि राज्यों में क्रमवार, मैंने तो क्लियरली कहा कि राज्यों में क्रमवार, मैंने तो क्लियर किया उस सिचुएशन को। और अगर ये सिचुएशन अगर फैक्टफुल नहीं है, नीरज जी तो बता दीजिए कि भाई आप गलत कह रही हैं, इसमें ये पूर्णिमा जी फैक्टफुल नहीं देखिए है ना, बिल्कुल भी। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बेईमानी की बात करूं। नहीं, ठीक ये है तो सर। सामने आपको ये दिख रहा है ना कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार कितनी बढ़िया तरीके से अपनी जनता के लिए रिप्रेजेंटेशन के मौके दे रही है। पूजा जी, मैं ठीक है पूजा जी, बस 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए रखूंगी। हिमाचल की सरकार अपनी जनता के थोड़ा लिए सा ओवर हूं, 24 ठीक है नीरज जी, इस थोड़ा सा तरीके से ओवर। नहीं पूजा कि जी 30 सिर्फ सेकंड्स फॉर यू मैम डूबेंगे फॉर और क्लोजिंग कमेंट। बटोरेंगे, जो एनडीए में ठीक है पूजा जी, अनम्यूट करेंगी पूजा जी। आज डिबेट्स में हमारे विपक्ष के जो दोनों प्रवक्ता थे, आप उनसे साफ साफ सवाल पूछती गई, लेकिन उनके पास अपने महागठबंधन के बीमार होने की जो वजह बतानी चाहिए थी वो वजह बता नहीं पाए। तो मैं हमारे दोनों प्रवक्ता भाइयों को बता दूं कि उनकी महागठबंधन जो है ना वो कैंसर की बीमारी से अभी ग्रसित चल रही है, और कैंसर की बीमारी का पूर्णिमा जी कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर जहां पर उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित नहीं है, वहां पर 3 सहबाला जो है वो डिप्टी सीएम के लिए क्लेम कर चुके हैं। तो अंत में मैं बस यही कहूंगी कि तेजस्वी यादव जी ना अंत तक मुझे लगता है कि यही एक अंत में मैं भी बात कहना चाहूंगी कि बिहार में अंतिम समय पर हमने तस्वीरें बहुत बदलती देखी हैं। बहरहाल इधर आरजेडी अपनी इधर पारी के साथ और तेजस्वी पहुंचे दिल्ली
जहां डॉक्टर इस महागठबंधन की बीमारी का इलाज कोई दे पाता है या ये बीमारी बरकरार रहती है? कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे? बीजेपी एनडीए अपने बीच में क्या किसी तरीके की खींचतान को खत्म करके इसको आगे बरकरार रख पाएगी? ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। इंतजार रहेगा महागठबंधन के ऐलान का सीट शेयरिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, जिज्ञासु जी आपका भी धन्यवाद, नीरज जी, पूजा जी, सर्वेश जी। दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए।